वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हुई है। एक यूनिवर्सिटी है जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी, उसने अपना पेपर करवाया है और मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन पेपर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का। आपको इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से देखने को मिलेगा कि जितना भी क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में मैंने दिया था, जितना भी केमिस्ट्री का मैंने मॉडल पेपर आप लोग को दिया है, यानी दो प्रकार के मॉडल पेपर मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया था, एक ऑब्जेक्टिव और एक रिटन। तो ये पूरा पाठ्यक्रम रिटन पैटर्न पर है, यानी ये एग्ज़ाम जो है रिटन पैटर्न पर कराया गया है। तो आज आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे प्रश्न मेरे मॉडल पेपर से आप लोग को लगभग सभी प्रश्न आपको मॉडल पेपर से मिल जाएंगे। आप इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद मॉडल पेपर एक बार जरूर देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहते हैं कि रिटन पैटर्न पर जिनका भी एग्ज़ाम, जिस भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम रिटन पैटर्न पर होना है, वो सभी स्टूडेंट एक बार अगर केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आप जितने भी क्लासेस हुई हैं उनका रिवीजन कर लीजिए, मॉडल पेपर जरूर तैयार कर लीजिए। सॉल्व पेपर भी मैंने आप लोग को प्रदान कर दिया है, ठीक है। तो जैसा कि बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये एग्जामिनेशन 2021-22 का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको जो समय मिलने वाला है वो 3 घंटे आपके पेपर में मिलने वाला है। पूर्णांक जो है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 नंबर हैं। देखिए कुछ यूनिवर्सिटी पेपर को 3 खंड में विभाजित की हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, और कुछ यूनिवर्सिटी केवल 2 सेक्शन में विभाजित की हैं, यानी कि केवल लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाए। जैसे इस प्रश्न पत्र में आपको मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केवल मिलेंगे। देखिए आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस आपको बता देते हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इस प्रश्न पत्र में केवल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है, यानी प्रथम प्रश्न जो है वो अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई में 1 प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी प्रत्येक इकाई से पहला जो प्रश्न होगा वो तो अनिवार्य है, उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे करने हैं। उसके बाद में जो आपकी 4 इकाई बचती है उनमें से 4 प्रश्न आपको करने हैं, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न करने हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में लिखने होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपको 500 शब्दों में लिखने हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसमें स्पष्ट नहीं है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट। आप जा कर के वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न के सभी प्रश्न, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सभी प्रश्न यानी कि 10 प्रश्न हैं इस प्रश्न पत्र में, यानी कि 10 प्रश्न दिए गए। पहले क्वेश्चन के 10 प्रश्न आपको करने हैं जो 35 नंबर का होगा और प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, 3.5 नंबर का होगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं। आपको देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में दिया था। राइट शॉर्ट नोट ऑन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सॉल्यूशन भी आप लोग को दे दिया, समझा भी दिया था, ठीक है, और ये प्रश्न बता दिया था। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है Mn = 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। 25 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे, जितने लोग भी हमारे देखे होंगे वीडियो को, और सभी स्टूडेंट इन दोनों प्रश्नों को आप लोग जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न सी नंबर दिया गया है, CuCl NaCl दिया गया है। CuCl और NaCl से अधिक संयोजी क्यों है? Why the CuCl is more covalent than NaCl? भैया इस पर भी मैंने विस्तृत आप लोग को बता दिया था कि कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है, क्यों सहसंयोजी अधिक है, क्यों नहीं है, ठीक है। इन सब पर मैंने क्लास में बता दिया, आप लोग प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। डी नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आप लोग, ये भी मैंने मॉडल पेपर में आप लोग को दे दिया है। डी नंबर दिया गया व्याख्या कीजिए कि प्रथम आयनन विभव नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से अधिक है जबकि द्वितीय आयनन विभव ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से अधिक है।
इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जब लॉन्ग आंसर आपको शॉर्ट आंसर करवाया था मैंने वहाँ पर आप लोग को बता दिया है, आप लोग जा करके एक बार जरूर देखिएगा। एक्सप्लेन द व्हाई द फर्स्ट इनिशिएशन पोटेंशियल IP ऑफ द नाइट्रोजन इज मोर देन फर्स्ट इनिशिएशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन while the second initiation potential IP of the oxygen is more than second initiation potential। देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन भी मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही साथ आप लोग जिस दिन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में करा रहा था उस दिन मैंने इसको सॉल्व भी करवा दिया था और क्लास में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस कर दी है। अगला प्रश्न है ई नंबर, इनोमर को परिभाषित कीजिए। अभी कल की क्लास में मैंने आप लोग को इनोमर के बारे में बताया है। कल की क्लास में मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन तैयार कराया था कि ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये प्रश्न भी आया है, देख लेंगे। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मैंने कल के क्वेश्चन पेपर में आप लोग को बता दिया है। ये आपके स्टीरियो केमिस्ट्री का जो है टॉपिक है। स्टीरियो केमिस्ट्री से देखिए आपको 2 क्वेश्चन मिल गए यहीं पर। चलिए अगला क्वेश्चन है CPU से आप क्या समझते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया है CPU, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था आपसे, ठीक है। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा निम्नलिखित के E तथा Z रूप को चिन्हित कीजिए। मैंने कल की क्लास में भी बताया है और मॉडल पेपर में भी मैंने आप लोग को बताया था E तथा Z रूप को चिन्हित कर दीजिए। इसमें दिया गया है पहला और दूसरा। इसमें आपको E और Z सिस्टम फाइंड करना है, चिन्हित करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न मैंने आप लोग को बता दिया है और इसका सलूशन जो है टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सभी के सभी प्रश्न मेरे बताए हुए आए हैं, इसमें आपको कोई भी शंका नहीं है। एस ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट आप लोग को पता है एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? ये मैंने पढ़ा दिया है, बता दिया है एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। अगला प्रश्न है रैम एंड रोम से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया है, रैम एंड रोम, ठीक है। तो आप ये मुझे लगता है कि सेक्शन ए के यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्न आप लोग कर लिए होंगे क्योंकि काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन पूछे गए थे और इनका सॉल्यूशन भी मैंने आप लोग को दे दिया था। चलिए अगला प्रश्न यूनिट नंबर 2 इकाई नंबर 2 से आपको 1 प्रश्न करने हैं। यूनिट नंबर 2 से इकाई 1 से आपको 1 प्रश्न करने हैं। इकाई नंबर 1 से आपको 1 प्रश्न करने हैं। 2 प्रश्न इसमें से पूछे गए। पहला पूछा गया है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इसके प्रकार का उदाहरण दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने कितनी बार पढ़ाया है, मॉडल पेपर में भी दिया है और मैंने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर आएगा और ये पूछा गया है। देखिए व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सप्लेन द टाइप्स विथ एग्जाम्पल। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इसके टाइप्स को आपको बताना है एग्जाम्पल सहित, ठीक है। 2 प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते थे, मैंने आप लोगों को डिस्कशन में बता दिया था और आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न 10 नंबर का है और इसका आंसर आप लोग को लिखना है 500 शब्दों में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 3 नंबर प्रश्न, अनुनाद ऊर्जा से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस क्या है और रिजोनेंस एनर्जी क्या है, इस पर भी मैंने आप लोगों को क्लास में विस्तृत जानकारी दे दी थी और मॉडल पेपर में मैंने प्रोवाइड किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते थे, दोनों में से 1 क्वेश्चन करने हैं, चाहे आप ये करें, चाहे 2 नंबर प्रश्न करें, चाहे 3 नंबर प्रश्न करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि ये सभी मॉडल पेपर से आए हैं। इकाई 2 के प्रश्न में देखते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न आया है, पूछा गया है कि सिग्मा तथा पाई बंध में विभेद लिखिए, अंतर बताना है। डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये सभी मैंने आराम से आप लोग को बहुत विस्तृत में बताया है। तो आप लोग को इन सभी क्वेश्चन के बारे में जानकारी होगी और नहीं है तो आप एक बार चैनल को ज़रूर देख लीजिए। चले जाइए प्लेलिस्ट में जा कर के आप क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए और इस समय रिवीजन की क्लास संचालित की जा रही है यूट्यूब चैनल पर। रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से आबंध कोड की गणना कीजिए। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने आप लोग को ट्रिक भी बताया है, संकरण निकालने के लिए ट्रिक बताया, सारी चीज़ मैंने आप लोग को बता रखी है, तो आप चैनल पर जा करके जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 2 प्रश्न आप लोग को करने थे, चाहे ये दोनों प्रश्न करिए और चाहे आपसे पूछा गया 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कौन सा यौगिक ध्रुवीय है, कौन सा अध्रुवीय है। मेरे प्यारे दोस्तों पोलर और नॉन पोलर निकालने के लिए मैंने कितना आसान सा फार्मूला आप लोग को बताया है और कितनी बार पोलर और नॉन पोलर में विभेद करने के लिए भी बताया है मैंने, ठीक है। तो ये
आप लोग कंप्लीट करिएगा। जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था फाजान्स रूल तब भी मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ पोलर और नॉन पोलर के बारे में आप लोग को मैंने डिस्कशन करा दिया है। ठीक है, तो आप क्लास में जा कर के प्रीवियस क्लास को थ्योरी की क्लास में जा लेंगे और वहाँ से आप लोग देख लेंगे। इसका सलूशन भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने आप लोग को बताया था कि संक्षिप्त टिप्पणी के लिए लिखने के लिए आएगा, और इन्हीं दोनों प्रश्नों को मैंने दिया था, एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्ट्रैक्शन रिएक्शन क्या है और एडिशन रिएक्शन क्या है, ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। ये पेपर में आपसे पूछा जाने वाला है, और ये देखिए आपके पास यहाँ पर देखा गया, यानी क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है, और लॉन्ग आंसर में आप लोग को मैंने बताया था कि एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखिए पूछा गया है, एन ब्यूटेन के सभी समरूपों को उनके स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए। एन ब्यूटेन के सभी समरूप को यानी कन्फॉर्मेशन को आपको बताना है। ये प्रश्न मैंने आपके मॉडल पेपर में भी दिया था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया था। मैंने बार बार इस प्रश्न को आप लोग को सजेस्ट किया था कि ये प्रश्न जरूर तैयार कीजिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला है अभिक्रियावर्ती, दूसरा है ईजेट पद्धति। आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ईजेट सिस्टम क्या है, ईजेट सिस्टम के बारे में अभी कल की क्लास में भी मैंने बताया है कि ईजेट सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए ईजेट सिस्टम से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए हैं। ठीक है, तो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री ये मानकर चलिए कि काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो स्टीरियो केमिस्ट्री से बनने के चांसेस हैं। आपका पहला यूनिट, ध्यान दें आप लोग, पहला यूनिट है आपका मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट 20% से 25% क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से पूछे जाएंगे, जो इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा, ज़्यादा पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री से, जो आपका ऑर्गेनिक का टॉपिक है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 प्रश्न आपको इस प्रश्न पत्र में मिल गए हैं। ठीक है, 2 उधर और ये 4 क्वेश्चन कुल मिलाकर के मिल गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी जो चौथी यूनिट है। चौथी यूनिट में यानी प्रश्न नंबर 8 से एक प्रश्न आपको करने हैं। दिया गया, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बारे में मैंने आप लोग को नहीं बताया था, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को नहीं बताया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ जो है इम्पॉर्टेंट थे, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये पहला प्रश्न मुझे देखने को मिला है जो मैंने आपको मॉडल पेपर में नहीं प्रदान किया। अगला प्रश्न देख सकते हैं, आप पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय लो एंड हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में मैंने विस्तृत एक क्लास मैंने कंप्यूटर की क्लास दी थी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ साथ सारी चीज़ें मैंने जानकारी दी थी, और वो सभी प्रश्न आपसे मिल जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आपको मिल गए। अगला प्रश्न है, प्रायिकता क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, डिस्कस इन डिटेल। प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपसे 1 नंबर में पूछी जाएगी, सेक्शन ए में पूछी जाएगी, तो आपसे 2 नंबर के लिए पूछी जाएगी। अगर आप सेक्शन ये मानकर चलिए कि सेक्शन बी में पूछे जाएगी, तो ये कुल मिलाकर 7 नंबर, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेंगे 10 नंबर प्रायिकता के लिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या है आप तैयार कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का आपको डिस्कशन करना है दोस्तों। तो आज आपको देखने को मिला कि इस क्वेश्चन पेपर में अधिकांश मेरे बताए हुए प्रश्न आए हुए हैं। तो आप लोगों को जिनका भी रिटन पैटर्न पर एग्ज़ाम होना है, मैं बात कर लूँ अवध यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं, ये सभी लोग जिनका एग्ज़ाम रिटन पैटर्न पर कराया जाना है, ठीक है, वो सभी लोग जाकर के मॉडल पेपर कंप्लीटली देखिए और वहाँ से आप लोग तैयार कर लीजिए। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास से आपको क्या सीखने को मिला और आज की इस क्लास से आप लोग को क्वेश्चन मेरे बताए हुए मिले हैं या नहीं मिले हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि जो भी क्वेश्चन आया है क्या मेरे मॉडल पेपर से आया है, क्या मेरे बताए हुए आए हैं या नहीं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जितने लोग जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं वो लोग पेपर मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। नंबर मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ 99849475 और 35। इस पर आप व्हाट्सएप पर
पेपर डालने का प्रयास करिए। जिसके पास भी पेपर है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जूलॉजी और बॉटनी का, सभी लोग जो है पेपर डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और अब आप लोग की क्लास रोज रात 8 बजे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। जल्द ही आपकी सेकंड सेमेस्टर की क्लास संचालित की जाएगी।